हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट बैंक्स में निकली लॉ ऑफिसर की लेटेस्ट वैकेंसीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ये जो लॉ ऑफिसर्स की डिफरेंट गवर्नमेंट बैंक्स में वैकेंसीज निकली हुई हैं, ये IBPS अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकली हुई हैं। इसका जो एग्ज़ाम है, एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारा कुछ IBPS के द्वारा कराया जाएगा और इसमें जो ज्वाइनिंग है वो डिफरेंट जो है आपके जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं भारत में, उनमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकली हुई हैं डिफरेंट जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें, उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, www.ibps.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद इसका जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है या कैरियर सेक्शन है उस पर जाना है। तो जब आप कैरियर सेक्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा CRP RRB 12। ये नोटिफिकेशन पे जाना है आपको। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एडवर्टीजमेंट फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर CRP RRB 12 और 1 जून 2023 को ये जारी हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ से आप जो है इसका जो एडवर्टीजमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेज का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम सेंटर्स हैं और सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर IBPS अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें कि एक प्रकार से जो सभी प्रकार की वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर लीगल से अतिरिक्त भी दूसरी वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पर जो हम आपको जानकारी देंगे वो ओनली लीगल की देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो पोस्ट का नाम यहाँ पर होगा लॉ ऑफिसर स्केल सेकेंड लॉ की वैकेंसीज़ हैं। मींस यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं लॉ ऑफिसर सेकेंड ग्रेड की वैकेंसीज़ हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट बैंक्स के नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए लगभग जो है 43 बैंक्स के नेम दिए हुए हैं ऑल ओवर इंडिया के, और उन्हीं के आगे इनकी वैकेंसीज़ बताई गई कि कौन कौन से बैंक में किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज़ दी गई हैं, इसी के अनुसार जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जो है यहाँ बैंक अप्लाई करना होगा कि किस बैंक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑप्शन देना होगा। तो ये लिस्ट आपको सबसे पहले देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपको अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 जून 2023 से लेकर के 21 जून 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो जिस समय आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। ये पूरी तरह से फ्री रहती है, इसके लिए कोई भी चार्ज आपको एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। तो जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग है वो आपकी 17 जुलाई 2023 से लेकर के 22 जुलाई 2023 तक होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि यहाँ पर जो लॉ ऑफिसर के लिए वैकेंसीज़ है इनके लिए केवल सिंगल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ये देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन मेन या सिंगल जो एग्ज़ाम है सितंबर 2023 में होगा। मीन्स जो आपका एग्ज़ाम होगा इसका सितंबर 2023 में होगा। और इसी के बाद जो रिज़ल्ट और ये सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर दी गई हैं, और जो फाइनली अलॉटमेंट है आपका वो जनवरी 24 में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन वाला पेज ओपन है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है ऑफिसर स्केल सेकेंड का। तो ऑफिसर स्केल सेकेंड में भी लॉ वैकेंसी का देखना। तो देखिए इसी में जब आएंगे तीसरे पार्ट में तो लॉ ऑफिसर लिखा हुआ है। तो लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए BCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, चाहे वो 3 ईयर की लॉ डिग्री हो या फिर 5 ईयर की लॉ डिग्री हो। लेकिन जो मार्क्स हैं मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास एज ए एडवोकेट
किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का, या फिर अगर आपने एज ए लॉ ऑफिसर किसी बैंक में वर्क किया है तो वो भी यहाँ पर आपका वर्क करेगा। तो दोस्तों अब जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑफिसर स्केल सेकेंड जो मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए जो एज है 21 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स है। मीन्स 21 ईयर से लेकर के 32 ईयर्स एज तक के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जो एज काउंट होगी 1 जून 2023 से काउंट होगी। और अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और जो हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए 10 ईयर्स। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस वैकेंसी में ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो SC ST या हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके लिए ओनली 175 रुपीज़ है। और इसके अलावा जो दूसरे किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 850 रुपीज़ है। ये फीस जो है SC ST हैंडीकैप्ड पर्सन को छोड़ करके सभी लोग पे करेंगे 850, और SC ST हैंडीकैप्ड पर्सन फीस पे करेंगे ओनली 175, और ये फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर में और दूसरा होगा इंटरव्यू। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा ऑफिसर स्केल सेकेंड का, तो देखिए इसके लिए आपका जो है यहाँ पर दिया गया है, इसमें रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। 2 आवर ड्यूरेशन का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे तो उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जो क्वालिफाइड होंगे तो उनको जॉब करने का चांस मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो ज्वाइनिंग है ऑल ओवर इंडिया किसी भी बैंक में, जिस बैंक के लिए आप जो है ज्वाइन करते हैं उस बैंक में जहाँ पर स्थित है वहाँ पर ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर देखिए सिंगल या मेन एग्ज़ाम सेंटर जो दिए गए हैं इसमें आपको देखना है तो स्टेट वाइज अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि आप देखें कि असम में है गुवाहाटी, और बिहार में आपका औरंगाबाद, भागलपुर, गया, इस तरह छत्तीसगढ़ में है रायपुर, गुजरात में देखिए अहमदाबाद, गांधीनगर, हरियाणा अम्बाला, इस तरह जो है सभी स्टेट्स का दिया गया है। देखिए झारखंड में है आपका धनबाद, रांची, केरला में भी है देखिए कोची, इस तरीके से अलग अलग दिए गए हैं सारे सेंटर्स जो है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, उत्तराखंड में आपका देहरादून, इस तरीके से जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया जो सभी स्टेट्स हैं तो सभी स्टेट में एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।